हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट योद्धाओ, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चे होंगे। एलडीओ की भैया ट्रेड देख सकते हो कितने गजब तरीके से अपनी चल रही है। आपके साथ शेयर करी हुई एलडीओ की ट्रेड, और साथ में एक ट्रेड आपके साथ दिखाता हूँ जो कल मैंने शेयर करी है। वो है अपनी इथेरियम की। बिटकॉइन की डोमिनेंस भी दिखानी है, बिटकॉइन भी दिखानी है, बहुत कुछ आपको दिखाना है मुझे इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि भैया क्या चल रहा है। ये है इथेरियम। इथेरियम की ट्रेड आपके साथ कल शेयर करी है। अपना पॉइंट हिट हुआ है, आपके सामने की बात है सब कुछ। और एफवीजी बनाते हुए अपने टीपी की तरफ अग्रेसिव हो रहा है भैया कौन? इथेरियम। सबसे अच्छी बात मार्केट में फिलहाल ये है कि इथेरियम हाइप्ड करता हुआ दिख रहा है, इथेरियम का प्राइस बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिससे ऑल्ट कॉइन को और राहत मिल जाती है कि ऑल्ट कॉइन थोड़ा सा पंप करेंगे। इथेरियम क्यों बढ़ रहा है उसका स्पेसिफिक रीज़न ये है कि एक तो मैंने ट्रेड दी है आप लोगों के साथ शेयर करिए, और दूसरा उसका स्पेसिफिक रीज़न ये है भैया डोमिनेंस। डोमिनेंस अपने एरिया से लगातार फॉल कर रही है। ये अपना एरिया था जो मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है, उसी एरिया से लगभग डोमिनेंस फॉल कर रही है। और तुम यहाँ देखोगे, एक मिनट देख लो भाई, सब कुछ आपके यहाँ शेयर कर रखा है। ये रहा, ये एरिया अपना वहीं से फॉल कर रही है। और एटलीस्ट मैंने आपको कह रहा है कि यहाँ तक तो एटलीस्ट टेस्ट करना चाहिए, 62.89 तक तो टेस्ट करना चाहिए डोमिनेंस को। डोमिनेंस यहाँ तक टेस्ट करती है तो अपना इथेरियम वगैरह या ऑल्ट कॉइन में और ज़्यादा हमें रैली देखने को मिल जाएगी, अच्छी बात है। दूसरा, जो पिछले 3-4 दिन से जिस कॉइन पे मैं जोड़ दे रहा हूँ लगातार, वो है अपना यूनी। यूनी कॉइन की लगातार मैंने आपके साथ ट्रेड शेयर कर रखी है। ठीक है, ये देखो 7.3 पे आ चुका है भाई। यहाँ से शेयर करता हुआ मैं आपके पास आ रहा हूँ। यूनी को ये रहा, ये मैं बताता हूँ 5.8 के समवेयर अराउंड, ये रहा 5.8 के आसपास बाइंग मैंने प्रीमियम मेंबर्स को भी करवाई है और आपको भी करवाई है यहाँ पे। और अच्छे खासे गेन में हम चल रहे हैं। और जब से हमने बाई किया है, क्योंकि एक न्यूज़ थी इसकी बहुत ज़्यादा बुलिश मुझे दिख रही थी, उस बेस पे मैंने आपको ये बाय कराया है। दो कॉइन, एक ये यूनी और सेकंड कॉइन है अपना बीएनबी। ठीक है, इन कॉइन में मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ और देख सकते हो कि बीएनबी भी समवेयर अराउंड अपना $700 के आसपास मार्क पे चल रहा है। तो ये कॉइन मैं बुलिश देख रहा हूँ। इन कॉइन को मैंने बाय भी करवाया, आप लोगों को भी, प्रीमियम मेंबर्स को भी, लगातार आपको भी ट्रेड शेयर कर रहा हूँ। अब ये नहीं कह सकते हो कि भैया आप ट्रेड नहीं शेयर कर रहे हो, कुछ नहीं है। सारी ट्रेड्स लगातार शेयर कर रहा हूँ और अपनी ट्रेड जो है वो बढ़िया जा रही है सारी की सारी, ऑलमोस्ट सारी। एक दो ट्रेड का एसएल हिट हुआ है। अब इतना तो मार्केट में भाई एसएल दो चार हिट तो, एक दो तो हिट होंगे ही होंगे। ठीक है, टीपी ज़्यादा आते रहे वो ज़्यादा बढ़िया बात है, हमारे आ रहे हैं वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, कुछ ट्रेड्स अभी जो रह गई है उनका हिट नहीं हुआ है, होगा तो हो जाएगा, नहीं तो मैं दूसरी रेंज शेयर कर दूंगा आपको। सेकंड थिंग, टोन में हमें पंप देखने को मिला है। स्पेकुलेटिव नहीं, पूरा प्रॉपर न्यूज़ बेस्ड है। क्योंकि पवेल वगैरह ना, पवेल ने कुछ न्यूज़ डाल दी है टेलीग्राम के अराउंड, और उसको इलॉन मस्क ने डिनाइड भी कर दिया। वो चीज़ मैं आपको आगे दिखाता हूँ। उस बेस पे टोन का प्राइस अच्छा खासा बढ़ गया। हालांकि आगे टोन के इकोसिस्टम अब यूएस में भी एक्सपेंड करेगा, तो टोन के प्राइस में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मैं कोई अभी फिलहाल के टाइम पे कोई बाइंग रिकमेंडेशन टोन में नहीं दे रहा हूँ। मैंने बीएनबी यूनी में दी थी, वो आपकी अच्छे चल रहे हैं, बेहतरीन। एलडीओ में दी, वो अच्छा चल रहा है। जुप की एक ट्रेड बन सकती है, ये रही जुप की ट्रेड, में तुम्हें दिखा देता हूँ भाई। रुक जाओ, ये थोड़ी रिस्की है लेकिन 50-50% की ट्रेड रहेगी। बट ट्रेड है ये जुप की, अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। अब क्या ट्रेड है मैं बता देता हूँ। ये एंट्री एरिया है, एंट्री एरिया के आसपास ही चल रहा है फिलहाल। 0.6011 का डबल वन प्राइस चल रहा है इसका। एंट्री एरिया रहेगा 0.5997 से लेके, और अपना ये 0.5669 ये अपना रहेगा। आप एस एल चाहेंगे अपना तो 0.5576 पे लगा के रख सकते हैं अपना एस एल। ये पूरा एंट्री एरिया रहेगा अपने। और जो हमारे टीपी रहेंगे वो 0.6644 का टीपी एरिया रहने वाला है। ठीक है, ये जुप की कॉल है आपके लिए, अगर कोई लेना चाहता है। 50-50 ट्रेड है ये, कोई 100% ट्रेड नहीं है जैसे मैं शेयर करता हूँ। किसी को लेना है रिस्क ले सकता है। और एक बार जब एंट्री से निकल जाए ऊपर तो 2-4% का प्रॉफिट आ जाए, 4% का, तो अपना एसएल अपनी बाइंग पे लगा के रख लेना। अपनी लेवरेज इसमें कम रखना। ठीक है, ऑल राइट। अब क्या बात है भाई, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मार्केट में क्या चल रहा है वो देखने की कोशिश करते हैं। एलडीओ ने अच्छा परफॉर्म कर दिया है। एवेक्स भी डे के टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। और एफवीजी को क्रिएट करते हुए एवेक्स ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बहुत जल्दी हम $27-28 पे जा सकते हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत सारे कॉइन में ना वन डे के टाइम फ्रेम में एफवीजी बने हुए हैं। बहुत सारे कॉइन्स लाइक एफवीजी, जुप, इन कॉइन्स में नीचे बना हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट बढ़िया जाएगी। नियर में भी मुझे ऐसा देखने को मिला है। देखो मैं वनडे के टाइम फ्रेम में दिखाऊं तुम्हें, ये रहा देखो, है ना, ये टेस्ट भी हो चुका है और यहाँ से बढ़ भी रही है मार्केट। तो यानी कॉन्फिडेंटली मार्केट ऊपर बढ़ रही है। और सारे कॉइन्स मैं सुबह से 6 बजे से लगा हुआ हूँ आपके लिए यही चीज़ फाइंड करने में, मार्केट को समझने में। तब मैं 8 बजे जाके रिकॉर्ड वीडियो कर रहा हूँ आपके लिए। 2 घंटे पूरे लगे हैं मुझे सुबह सुबह इस मेहनत के लिए भाई। तुम थोड़ा सा तो कष्ट कर सकते हो, एक लाइक का बटन दबा सकते हो, सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो, यार दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। लगातार कुछ अच्छी चीज़ देने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। मेरा यही मोटिव है कि भाई मैं कुछ अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड कर सकूं। बाकी आवे इज़ गुड, इथेरियम बढ़ेगा तो ईथ 5 भी बढ़ेगा।
और इथेरियम तो खोल ही लूँ यार एक बार, इथेरियम का तो खोलने का मन कर रहा है भाई, बहुत दिनों बाद तो गिर रही है ये डोमिनेंस, बहुत दिनों बाद तो नीचे आ रही है। आ जाएगी जल्दी से नीचे, टारगेट अपने पता ही है, लेकिन ईथ को खोल लेते हैं दोबारा से और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो इथेरियम ने एक बार ये ब्रेकआउट करा ना, ये एफवीजी टूटा 3100 वाला, तो बहुत जल्दी हम तेजी के साथ मूव करेंगे। देखो इस वाली रैली में ना, जो पिछली रैली थी, पिछली रैली में काउंट कर रहा हूँ दिसंबर वाली, जिसमें इथेरियम ज़्यादा नहीं बढ़ा था, तो इस वाली रैली को मैं काउंट कर रहा हूँ कि भैया इस महीने से समझ लो चल चुकी है, मई के लास्ट से। तो इस वाली रैली में ना इथेरियम आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिखेगा एज कम्पेयर टू बिटकॉइन वगैरह, क्योंकि एब्रेक्स कैपिटल, बड़ी बड़ी फर्म्स ने इथेरियम को इस बार अकुमुलेट किया है और सीरियस नोट पे अकुमुलेट किया है। चाहे ब्लैक रॉक हो, चाहे एब्रेक्स कैपिटल हो, बड़ी बड़ी फर्म्स ने पोर्टफोलियो में इथेरियम को रखा है। पहले भी रख रहे थे, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा एग्रेसिव वे में रखा है। एक रीज़न ये है, दूसरा रीज़न है डोमिनेंस का। तुम डोमिनेंस देखोगे, ऑलमोस्ट हर साइकिल में डोमिनेंस कहीं ना कहीं नीचे रहती है, ऊपर नहीं जाती है डोमिनेंस। तो वो जो डोमिनेंस है ना, वो टारगेट कहीं ना कहीं ऊपर सा ही टिक रहा है। मान लो तुम एक मोटा मोटा लगाओ 70 तक भी डोमिनेंस जा रही है, चलो जाने दो, कहाँ चल रहे हैं हम, 63 पे चल रहे हैं। गिरनी है हमारी 47 तक, चल रहे हैं हम 63 पे, जानी है 70 पे, तो क्लोज कौन सा है तुम खुद सोचो, है ना फिर वो क्लोज। तो ये वाली बात है भाई, कि मैं इसलिए इस बेस पे तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट ना बढ़िया रहेगी, और उम्मीद है कि भैया बढ़िया। देखो देखो एक चीज़ बताओ, गिरनी है यहाँ तक है, ठीक है, चल यहाँ पे रही है, बढ़नी है मैक्सिमम यहाँ तक है, तो ये तो छोटा सा एरिया है, और ये कितना बड़ा एरिया है। तो ये बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ। आगे बढ़ते हैं, इथेरियम की ट्रेड वगैरह शेयर कर रखी है, सारी न्यूज़ शेयर कर रखी है। एफटीएक्स जो है अपने डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है स्टेबल कॉइन को 5 बिलियन वर्थ ऑफ। ठीक है, और देखो ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्टेबल कॉइन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किसी कॉइन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो वो स्टेबल कॉइन क्या होंगे कि वो मार्केट में दोबारा लगाए जा सकते हैं। तो ये 5 बिलियन की और लिक्विडिटी मार्केट में आ जाएगी, पाँच में से तीन या दो तो लगा ही देंगे लोग बाग आराम से, वो लिक्विडिटी और मार्केट में आ जाएगी। ठीक है, वर्ल्ड लाइबिलिटी की भी बड़ी बड़ी न्यूज़ आ रही हैं। और एसईसी का जो विजडम ट्री का था, मतलब वो अभी पोस्टपोन कर दिया एक्सआरपी का। ईटीएफ्स थोड़े दिन बाद आएगा। गेमी जीएमई ने बाय किए हैं 4710 बिटकॉइन, जो कि एक बुलिश न्यूज़ है मार्केट के लिए। ईटीएफ्स लगातार बुलिश दिख रहा है। एवरेंच के अकॉर्डिंग भी न्यूज़ बुलिश आ रही है मार्केट में निकल के। और चीज़ शेयर करता हूँ, मार्केट का हाल कुछ ऐसे चल रहा है। एआरबी टोन, एआरबी बढ़िया बढ़ रहा है भाई, गुड यार। एआरबी में तो बहुत मोटी होल्डिंग पड़ी है भाई, बहुत मोटी होल्डिंग है एआरबी में। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, देखो एआरबी सही ब्रेकआउट कर रहा है भाई, 4-3 चला गया, चलो अच्छी बात है। ये अपना एरिया था ना, ये रहा, ये था क्या, बीबी है एआरबी का। मल्टीपल टेस्ट करके इसे ऊपर चल रहा है, सपोर्ट दिखा रहा है इस पर, अच्छी बात है, गुड नाइस। ठीक है, एसएक्सपी, एलडीओ, ईएनएस नियर बढ़िया चल रहे हैं भाई, गुड। ईटीएफ्स का डेटा क्या शो करता है हमें, ईटीएफ बुलिश शो कर रहे हैं, सच कुछ नेगेटिव नहीं है ईटीएफ्स में। लिक्विडेशन हमें क्या शो कर रही है भाई, लिक्विडेशन ऊपर का दिखा रही है बिटकॉइन में, 1 लाख, 1,11,200 के आसपास। ठीक है, नीचे की खा चुकी है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमें क्या दिखा रहा है, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हमें शो कर रहा है भाई कि हम हैं 74 पे, यानी ग्रीड में चल रहे हैं अच्छे खासे। यहाँ मार्केट कैप क्या है, कुछ भी मार्केट कैप में चेंज नहीं है इसका। पिछले 24 घंटे में टोन की हाइप चल रही है, न्यूज़ चल रही है, इस वजह से टोन हमें दिख रहा है ऊपर की तरफ। अच्छा, और क्या देखना था मुझे, मेन चीज़ तो हमने आज देखी नहीं है भाई, मेन चीज़ तो हमने दिखाई नहीं मैंने तुम्हें, अब देख लो। ये कल जाते जाते मैंने तुम्हारे लिए एक बॉक्स बनाया था कि भाई मार्केट ऐसे चल रही है, ऊपर नीचे इस रेंज में घूमती हुई दिख रही है। अब ये जो बॉक्स का सेंटर था, एक लाइन कल आप मैंने खींची थी आपके लिए कि इसे सपोर्ट करेगा, लेकिन इसको सपोर्ट नहीं हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन हमारे नीचे वाला जो लेवल है इसको होल्ड किया है, और मार्केट अब एग्रेसिवली ऊपर की तरफ बढ़ रही है, नीले की तरफ। तो अब ये रेजिस्टेंस जोन होगा इसके लिए। फिर यहाँ से मार्केट ऐसे मूव करेगी, इसे ब्रेकआउट करेगी, ऊपर टच करने की कोशिश करेगी। तो मार्केट इसी बॉन्ड में घूम रही है, ऊपर नीचे इसी बॉन्ड में घूम रही है। और मार्केट का कहना ये है, मतलब मेरा समझना और मार्केट का कहना ये है कि ये चलने वाली है साइडवेज में। इस साइडवेज के मूवमेंट में क्या होगा कि आपकी जो डोमिनेंस है वो लगातार कंटिन्यूस फॉल करती रहेगी, और फॉल करेगी तो इथेरियम वगैरह को रूम मिल जाएगा बढ़ने का, जो कि एक अच्छे संकेत है मार्केट के लिए। ठीक है, ये ऐसे भी चलेगी, तो ऊपर नीचे इस तरीके से, बस इस बॉक्स को नीचे ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए, हो जाए तो ऊपर की तरफ हो जाए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर तुम जाओगे तो भाई सब कुछ फिल हो चुके हैं यहाँ, सारी गैप्स वगैरह। ठीक है, अब ये मूड में है ऊपर जाने की थोड़ा सा, एटलीस्ट यहाँ तक तो जाए, इस रेजिस्टेंस को फेस करे, इसको ब्रेकआउट करे, फिर ऊपर आए। ठीक है, अदरवाइज सपोर्ट यही है भाई अपना, लेके चल सकते हो 1,06,000, मतलब 1,07,000 के आसपास सपोर्ट कंसिडर आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपोर्ट ही कंसिडर करोगे आप इसे। हम्म।
ठीक है, ये सपोर्ट है भाई, देख लो 3 बार लेके चल चुका है ऊपर की तरफ, ये एक बार ब्रेकआउट होगा तो फिर ऊपर टेस्ट करेंगे हम 1,10,500 के आसपास। और कर सकती है मार्केट, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया चल रही है, सही लग रही है, बढ़िया। जुप वगैरह ठीक चल रहे हैं, जुप की तो कॉल ही शेयर करी है मैंने तुम्हें भी। ठीक है। ये पीटी लिंक की ट्रेड शेयर नहीं हुई है अभी, मतलब हिट नहीं हुई है। आईएनजे अच्छा चल रहा है। आईएमएक्स ट्रेड हिट नहीं हुई है अपनी, थोड़ा सा बच गया एरिया आईएमएक्स का। कोई बात नहीं, अब इधर आ जाओ, पहले आओ इधर। गेम स्टॉप ने बाय की है बिटकॉइन, जो कि एक बुलिश न्यूज़ है भाई, बहुत बुलिश न्यूज़ है। ठीक है। और इधर यूरोपियन यूनियन लगातार बात चल रही है कि किस तरीके से फाइनल ट्रेड डील करनी है ट्रम्प के साथ। ये पॉवेल की न्यूज़ आई थी, पॉवेल ने खुद डाला था भाई कि इनकी इलॉन मस्क की एक्सआई के साथ हो चुकी है अब इंटीग्रेशन, ग्रॉक के साथ इनकी। लेकिन उसी बेस पे टोन बढ़ा है, लेकिन अभी लेटेस्ट ट्वीट ये निकल के आ रहा है, इलॉन मस्क ने डिनाइड करी है कि भाई ऐसी कोई डील नहीं हुई है। अब ये क्यों करी गई है, क्या रीज़न है भाई, उसका नहीं पता, आगे से पता चलेगी। ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस कह रहे हैं, वी डू नॉट बिलीव बिटकॉइन कंप्लीट कम्पिटिट विद यूएस डॉलर। मतलब इसका कोई डॉलर के साथ मुकाबला नहीं है बिटकॉइन का। बिटकॉइन तो खुद में ही एक अलग चीज़ है, और बिटकॉइन जो है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एसेट बनेगा यूनाइटेड स्टेट के लिए बिटकॉइन। बड़ी बात है भाई। ठीक है। जेडी वेंस कह रहे हैं, ये जेडी वेंस इंडिया में भी आए थे, तुम्हें भी पता है ना बिटकॉइन के बारे में। भारत की सरकार से भी बात हुई होगी कि भाई तुम बिटकॉइन को इतना सपोर्ट क्यों करते हो, भारत की सरकार ने पूछी होगी। तो उन्होंने बताया होगा कि भाई ऐसे ऐसे खेल है, तो भारत वालों को भी शायद समझ आई होगी चीज़ की भाई क्या सारी चीज़ चल रही है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कही है, इन्होंने मतलब 100 बिलियन अमेरिकन जो हैं जल्दी ही बिटकॉइन को खरीदने वाले हैं। बुलिश न्यूज़ है भाई। ब्लैक रॉक ने एक्वायर किए हैं 10% ऑफ यूएसडीसी, सर्कल जो है उसमें आईपीओ खरीदा है भाई 10% का, बड़ी न्यूज़ है। यूएसडीटी यूएसडीसी दो ही फर्म चलती हैं क्रिप्टो में बड़ी, जो स्टेबल कॉइन है उसमें ही खरीद लिया है, तो बड़ी बात है भाई। ठीक है। ब्लैक रॉक का पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है, देखो जितनी भी माइनिंग फर्म है बिटकॉइन की, 5 में से 4 में पैसा लगा हुआ है। इधर स्टेबल कॉइन में भी है, उधर बिटकॉइन भी खरीद रहे हैं, चौतरफा भैया ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन को इकट्ठा कर रखा है। एनवीडिया की जो रिपोर्ट्स है उसमें रेवेन्यू बढ़ा है, तो भैया इस वजह से एनवीडिया का जो स्टॉक है वो 5% से बढ़ चुका है, बुलिश न्यूज़ है। 21 शेयर्स ने फाइल किया है डॉज कॉइन का ईटीएफ, जो कि एक बुलिश न्यूज़ है। ठीक है। और लिबरेशन डे पे कुछ जो टैरिफ वैरिफ बढ़ाए थे उसको ब्लॉक कर दिया यूएस की कोर्ट ने। और भैया प्रेसिडेंट ट्रम्प अफॉल, हाँ, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने फिर उसको अपील भी कर दिया कोर्ट में दोबारा से। अच्छा, और क्या चल रहा है भाई न्यूज़, यहाँ देखो। एरिक ट्रम्प क्लेम्स द फाइनेंस सिस्टम इज ब्रोकन एंड क्रिप्टो सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम। ये है एरिक ट्रम्प, वही डब्ल्यू एल एफ वाले, वर्ल्ड लाइबिलिटी फर्म वाले, तुम्हें पता ही है। और ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भैया अच्छी खासी मार्केट जाने वाली है। ठीक है। एरिक ट्रम्प एंड डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर गिव्स अ प्रेडिक्शन फॉर बिटकॉइन प्राइस 2025। एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड वांट्स बिटकॉइन, एरिक ट्रम्प के कहने हैं ये। ठीक है। सब सब कुछ बुलिश न्यूज़ चल रही है भाई मार्केट में, कॉन्फ्रेंस चल रही है ना भाई, लॉस वेगस में चल रही है, लॉस वेगस में। ठीक है। एलवी, लॉस वेगस, सारी चीज़ें चल रही हैं मार्केट में बुलिश। रिटेल इन्वेस्ट एडम, इट इज़ स्टिल अर्ली फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर, ऐसा कह रहा है एडम बैक का भाई। एडम बैक प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 5 साल में 1 मिलियन चला जाएगा एक बिटकॉइन का प्राइस। बुलिश न्यूज़ है। पेटर शेफ भी भाई कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, बुलिश न्यूज़ इनके मुंह से निकल रही हैं। कह रहे हैं कि कुछ यहाँ लोग यहाँ पैसे कमाएंगे, कुछ लोग यहाँ लोग पैसे गंवाएंगे, क्रिप्टो ऐसी वर्क करती है। ठीक है। और पीटर शिव ये भी कह रहे हैं कि बिटकॉइन जो है, क्रिप्टो जो है, एक जाइंट कल्ट की तरह बनती चली जा रही है, जो कि एक बुलिश नहीं। देखो यहाँ रहा, इलॉन मस्क क्लेम नो डील हैज़ बीन बी साइंड। इसी ट्वीट के नीचे इलॉन मस्क ने भैया, इस ट्वीट के नीचे जो पोवेल ने किया था उसके नीचे ही इन्होंने डिनाइड का ऑप्शन भी डाल दिया है कि मैंने कुछ ऐसा करा ही नहीं है, और ये कह रहे हैं कि हमने कर दिया है भैया। अब पता नहीं कौन सच है कौन गलत है। मेटा प्लांट ने एक बार और इशू कर लिए $21 मिलियन जीरो बॉन्ड पे, जो कि एक बुलिश न्यूज़ है भाई, बड़ी खबर है भाई। ठीक है। ऑल राइट। और इलॉन मस्क कह रहे हैं कि जो डॉज डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प को थैंक यू कर रहे हैं कि जो वेस्टफुल स्पेंडिंग थी, खर्चे जो थे फालतू के इधर उधर के, वो सब उससे कंट्रोल में आ पा रहे हैं। ठीक है। टेलीग्राम का लिंक यहाँ दे रखा है, कमेंट बॉक्स में जाके फॉलो कर लेना। एक्सचेंजेस लाइक कॉइन डीसीएक्स, बाइनेंस, बिटगेट, इन सब के मैंने नीचे दे रखे हैं, जिसपे 20 to 30% फीस में रिवेट मिलेगा। कुछ रिवेट आपको अकाउंट क्रिएट करने पे मिलेगी स्पेसिफिक उन्हीं से, तो बाइनेंस पे भी कर लेना, एयर ड्रॉप मिल रही है। कॉइन डी सी एक्स आईएनआर में ट्रेड कर पाओगे कम फीस के साथ, जो मैंने रेफरल लिंक नीचे दे रखा है उसके ज़्यादा, उसके अकाउंट क्रिएट कर लेना उन पे, और डिपॉजिट वगैरह कर लेना, सब कुछ आपको बढ़िया मिलेगा। ठीक है। फीस वगैरह मिलेगी, रिबेट मिलेगा। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। बाय, क्रिप्टो जिंदा।